Hello, my dear PhD aspirants. This is your lecturer, Miss Shanti Virginia D'Souza. And today we have one more important email notification from Pune University. हाँ जी, ये है चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर के बारे में। तो ये ईमेल तो आज ही आया है और इसमें कहा गया है कि अगर आपने पीएचडी इंटरव्यू के लिए रिसर्च सेंटर सेलेक्ट कर लिया एंड फॉर एनी रीज़न यू वांट टू चेंज इट, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना है ऑलरेडी सेलेक्टेड तो प्लीज़ इग्नोर दिस ईमेल। लेकिन अगर आपको किसी भी कारण से लगता है कि अरे ये मैं कौन से रिसर्च सेंटर के साथ फंस गया, ये तो गलत वाला था, मुझे तो दूसरी चाहिए थी, घर के पास चाहिए थी, तो प्लीज़ उसे चेंज करवा लीजिए। तो चलो देख लेते हैं। वील सी द सेम थिंग ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये ऑप्शंस आएंगे टू सेलेक्ट रिसर्च सेंटर। अब आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टी में ऑलरेडी MCE सोसाइटीज़ आबिदा नामदार सीनियर कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है एज माय रिसर्च सेंटर। सो इन केस इफ़ यू वांट टू चेंज इट, यू आर गेटिंग ऑप्शंस नाउ टू चेंज। तो जो भी दूसरा रिसर्च सेंटर रहेगा आप उसे चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस यू आर हैप्पी कि हाँ भाई यही मेरा ड्रीम रिसर्च सेंटर है, यही वाला चाहिए था, यही इंटरव्यू दूंगा, ये पक्का हो चुका है, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। इस ईमेल को इग्नोर कीजिए एंड बाकी अपने इंटरव्यू की, जैसे मैं कह चुकी हूँ, तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। इसे छोड़कर अपार्ट फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन, क्योंकि हम आबिदा नामदार सीनियर कॉलेज की बात कर ही रहे हैं, तो आज मैं आपको आबिदा नामदार सीनियर कॉलेज के रिसर्च सेंटर के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थोड़े से पॉइंटर्स बता देती हूँ। सो हाँ जी, हमारी कॉलेज आबिदा नामदार सीनियर कॉलेज, आवर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इज़ नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री ऑफ रिसर्च थीसिस. So we'll have a look at that. So here is the basic information about research center at Abida Namdar Senior College. The Department of English is a recognized research center for PhD in English since 2010. The center is affiliated to Savitribai Phule Pune University. Savitribai Phule Pune University. Since its establishment in the year 2010-11, the research center has grown exponentially with 2 in-house guides, 6 associated guides, and 17 registered students. 2 research scholars have been awarded PhD by SPPU, Pune University. The major specializations available are literature, literary theory, linguistics, pragmatics, and ELT. The postgraduate Department of English also organizes various workshops, seminars, and conferences to promote research. तो ये हमारे गाइड्स के नाम हैं and which college they are from. And then आप देख सकते हैं ये कुछ ongoing thesis है of different topics and different students for our PhD students. सो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पोलाइटनेस एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स इन सेलेक्टेड अमेरिकन एंड इंडियन प्लेस। एक और देख लीजिए यहाँ पर, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, ये आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव मिल रहा है। न्यू वुमन इन अनीता नायर्स सेलेक्टेड नॉवेल्स, अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। देन अ स्टडी ऑफ जेंडर कंडीशनिंग थ्रू कंटेम्प्रेरी चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया, फिर से एक फेमिनिज्म का, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इन द सेलेक्टेड नॉवेल्स ऑफ जीनेट विंटरसन। फिर है हमारे खालिद हुसैनी सर के नॉवेल्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ने के बाद। चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स इन खालिद हुसैनीज नॉवल, अ क्रिटिकल स्टडी। देन वी हैव इवन American authors like Ernest Hemingway. Have a look here. This is narrative transformation in selective novels of Jane Austen and Ernest Hemingway, a stylistic approach.
And the last one that I'm reading here, complexity of representation in the characters of Nadine Gordimer's selected novels. फिर सबसे ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो वी हैव the classical plays. So, images of women in classical and modern plays. A comparative study of Sophocles, Euphues, Ibsen and Shaw. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारे तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रिसर्च सेंटर में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है. इट्स अ रिच मिक्स ऑफ डिफरेंट जॉनरेस, डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम विद इन पेपर्स फ्रॉम विद इन इंग्लिश लिटरेचर, और हर एक ने यूनिकली अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की है. सो यू कैन सी इसको, इन टॉपिक्स को मैंने डिवाइड करके रखा है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ कंपैरेटिव लिटरेचर, जैसे कि यहाँ जो थीसिस है इमेजेस ऑफ विमेन, अगर विमेन की इमेजेस की बात की जा रही है तो दैट इज़ इमेजेस ऑफ विमेन फ्रॉम क्लासिकल एंड मॉडर्न प्लेस, जिसमें आपके पास सोफोक्लीज है, शॉ है, इब्सन है. Then you have narrative transformation in selected novels of Jane Austen and Ernest Hemingway. Then cultural identity in the selected works of Langston Hughes and Kendrick Lamar. Then you have comparative study of politeness and cooperative principle in selected American and Indian plays. तो आपके पास फिर है सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी में आ रहा है फेमिनिस्ट एंड जेंडर स्टडीज़, यानी कि स्पेसिफिकली focusing on gender and how gender affects the character's development and the point of view of society in it. So a new woman in Anita Nair's selected novels of feminist perspective. Postmodern feminism in the selected novels of Jeanette Winterson. A study of gender in conditioning through contemporary children's literature in India. Childhood influences in the development of characters in Khalid Hosseini's novels. फिर आपके पास पोस्ट कलोनियल एंड कल्चरल स्टडीज़ का भी एक जॉनरे है. पोस्ट कलोनियल में आपको मिल रहा है पावर डायनामिक्स एंड सोशल हेजेमनी इन सेलेक्टेड नॉवेल्स ऑफ जॉन स्टाइनबेक एंड जॉर्ज ऑरवेल. अ स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी लिटरेचर ऑफ UG एंड PG syllabi in selected Indian universities. A study of socio-cultural aspects in the selected short stories of Sudha Murthy. फिर आपके पास महेश दत्तानी जी और महेश एलकुंचवर जी भी है, जिन्होंने बहुत सोशो कल्चरल इश्यूज पे प्लेज लिखे हैं. जैसे महेश दत्तानी की एक प्ले थी हमारे MA के सिलेबस में, तारा, जो कि एक डिफॉर्म्ड ब्रदर एंड सिस्टर जो कॉन्जॉइंट ट्विन्स होते हैं उनके ऊपर ये कहानी बेस्ड होती है. एंड हियर ऑल्सो दे आर टचिंग अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इशू ऑफ जेंडर बायस अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड. तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि लिटरेचर स्टूडेंट्स अपने थीसिस के लिए ले सकते हैं. फिर आ रहा है माइथोलॉजी. अब माइथोलॉजी में है, माइथोलॉजी इन इंडियन लिटरेचर में है a critical study of marginalized voices in the selected novels of Amish Tripathi, Anand Neelakantan and Devdutt Patnaik. And then a very interesting modern twist के साथ एक टॉपिक दिया गया है, स्टडी ऑफ चिकलिट इन द इंडियन कंटेक्स्ट, अ पोस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच. तो यानी कि ये फेमिनिस्ट नहीं, पोस्ट फेमिनिस्ट है. देन नरेटिव एंड स्टाइलिस्टिक स्टडीज़, इसमें आ रहा है complexity of representation in the characters of Nadine Gordimer's selected novels. Bombay to Mumbai, city in transition with reference to selected contemporary Indian English fiction. तो देखिए आप इस तरह के भी टॉपिक्स ले सकते हैं जिसमें a particular theme is being shown, a particular social movement is being shown, but not through one novel, through a series of novels with a similar theme, with a similar genre. फिर फाइनली आपके पास है पेडागॉगी एंड लिंग्विस्टिक्स. पेडागॉगी एंड लिंग्विस्टिक्स में एक टॉपिक दिया गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एज अ पेडागॉगिकल टूल इन टीचिंग स्पीकिंग स्किल्स टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो आप हर जगह सुन के थकी गए होंगे, नेट के सिलेबस में भी आ रहा है. जिन्होंने MA इंग्लिश किया है उनके लिए स्पेशली उनके
कंटेम्प्रेरी या कंपैरेटिव या एडवांस्ड स्टडीज़ ऑफ लैंग्वेज में ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बिना तो सिलेबस कंप्लीट हो नहीं रहा। एंड द लास्ट, सो आई एम श्योर ये सारे लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स भी बहुत फेमिलियर होते हैं। ऐसे नहीं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक लेना है आपकी पीएचडी थीसिस के लिए, नहीं। इवन इफ़ यू आर टेकिंग अ फेमिलियर एंड वेल नोन कंसेप्ट, आप उसे एक दूसरे एंगल से स्टडी कर सकते हैं जो बाकी बहुत और लोगों ने नहीं किया होगा। वो भी एक अच्छा आइडिया होता है थीसिस सिलेक्शन के लिए। फाइनली आपके पास है द लास्ट टॉपिक, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। इसमें आ रहा है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इन जीनेट विंटरसन्स नॉवेल्स। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स और कुछ एक आध हमारे रिसर्च सेंटर के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें मैंने बता दी है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ डू गो अहेड, सेलेक्ट योर रिसर्च सेंटर और चेंज इट. Or if you're done, then keep working on your thesis and your presentation for the interview. All the very best. Thank you and see you in the next video.